यह आदमी अपने घोड़े लेकर बाजार में उसे बेचने आया था। उसका घोड़ा इतना रॉयल लग रहा था कि हर कोई उसे खरीदने के लिए अलग अलग कीमतें लगा रहा था। तभी वहाँ पर वहाँ का राजा आता है। उस आदमी के घोड़े देखकर राजा उससे उस घोड़े की कीमत पूछता है। वह आदमी कहता है, पैसे के बजाय आप मुझे 2 सोने के मुकुट दे दीजिए। राजा कहता है, अभी मेरे पास सोने के मुकुट नहीं है, लेकिन उसके बदले तुम मेरे महल में चलो और मेरे घोड़ों की देखभाल करना और मेरे महल में ही रहना। वह आदमी उसके साथ चला जाता है। उसी रात उस राजा को एक डरावना सपना आता है। सपने में वो देखता है वह आदमी राजा बन गया था और वह राजा को ही मार देता है। वह सपना इतना भयानक था कि राजा को लगने लगा कि यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि भविष्य की कोई चेतावनी है। इसीलिए राजा अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। उससे छुटकारा पाने के लिए राजा उसे एक खतरनाक मिशन देता है, एक फायर बर्ड को पकड़ने का मिशन। एक ऐसा बर्ड जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है। जो भी पकड़ने की कोशिश किया है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। इसीलिए राजा उसे जानबूझकर यह मिशन देता है। अगर वो फायर बर्ड को पकड़ लेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। वह आदमी इनाम के चक्कर में बिना सोचे समझे उस फायर बर्ड को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उस बर्ड को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे बेहोश करना पड़ेगा, इसीलिए ये यहाँ से बेहोशी का फल ले रहे थे। वो फल लेने के बाद वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बर्ड रहता है। वो उस फल को चारों ओर फैला देता है ताकि बर्ड उसे खाने के लिए आए। तभी वहाँ पर जमीन में नीचे कुछ हलचल होती है और वहाँ से फायर बर्ड बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद वो नीचे आके उन सभी फलों को एक एक करके खाने लगती है। उसके बाद वो फायर बर्ड बेहोश हो जाती है और वो आदमी उसे पकड़ लेता है। जब बर्ड को होश आता है तो बर्ड रोने लगती है, जैसे वो कह रही हो कि मुझे आजाद कर दो। उस आदमी को उसे रोती देखकर दया आ जाती है और उसकी जंजीर खोल के उसे आजाद कर देता है। फायर बर्ड खुश होकर उसे अपना एक पंख देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस आदमी को खाली हाथ लौटने की वजह से उसे सजा देने के लिए लाया जाता है। वो सभी को कहता है कि उसने फायर बर्ड को पकड़ा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करते हैं। वो कहता है कि फायर बर्ड ने उसे पंख भी दिया। वो पंख निकाल के सभी को दिखाता है, लेकिन उस पर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद उसे मारने के लिए आगे लाया जाता है। तभी वहाँ पर फायर बर्ड खुद आ जाती है और उस आदमी को मरने से बचा लेती है। वो राजा वापस आके उस आदमी को अपने हाथों से बढ़िया कपड़े पहनाता है और उसे सभी लोग सम्मान देते हैं, लेकिन राजा अभी भी खुश नहीं था। अब देखेंगे दूसरे पार्ट में राजा इस आदमी को मारने के लिए और कौन कौन सी चाल चलता है। दूसरा पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।